बाबा जी, तो थोड़ा बताइए इसके बारे ये अखंड धूणा चेतन है। अगर मैं यहाँ 1 महीने भी नहीं रहूँ ना, तो भी 1 महीने बाद में भी आके हम इसमें गोबर का जो भी डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, तो ऑटोमेटिक जोत आ जाती है। ये धूणा कभी बंद नहीं होता। और इस धूणे की जो बबूत है, इसमें नाना प्रकार की सामग्रियाँ उमी जाती है। और धूणे की जो बबूती है, इस धूणे की बबूती से कैंसर रोग यानी सारे रोग, असाध्य रोग भी खत्म होते हैं। और हुआ है, आप मंगलवार और शुक्रवार को आके देखिए, श्रद्धालुओं से पूछिए आपकी क्या समस्या थी। और भी नाना प्रकार की समस्याएं लेके आते हैं लोग, और वो समस्याओं का समाधान होता है। कहाँ से आते हैं बाबा जी? भगतजन इधर गंगानगर, हरियाणा, पंजाब, इधर अपने गुजरात तक आते हैं। महाराष्ट्र मेरा पहले आना जाना था, महाराष्ट्र से भी बहुत आते हैं। बात करेंगे, जैसे आपने जोराराम जी कुमाऊं से भी आप मिले हो, सूरजमल जी आपके अजीज मित्र हैं, तो सर ये आपका कैसे सहयोग दे रहे हैं? सूरजमाल सिंह जी मतलब अच्छे लोग हैं, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है। और गौशाला में तो इतनी मेहनत करते हैं जो आपको मैं क्या बताऊं। और मेरे प्रति तो उनका बहुत ही अच्छा भाव है। और जोराराम जी मेरे आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो जोराराम जी आश्रम से जुड़े हुए 2-3 काम जोराराम जी को मैंने दिया, तुरंत प्रभाव से उन्होंने किया, बहुत अच्छे लगे मेरे को। जोराराम जी पूरा धरती से जुड़े हुए हैं, हाँ, धर्म से जुड़े हुए हैं। वह ऐसे आदमी है कि पुरानी टाइम में वो कहावत थी ना कि आंकड़े के पास जो बच्चा जाता है ना, तो जोराराम जी ये कहते हैं कि आंकड़े के पास मत जाओ, इसका दूध आंख में पड़ गया तो आंख फूट जाएगी। लेकिन जो शहरी व्यक्ति है, उसको ये बात का पता नहीं है। तो बाबा जी, होली आ रही है, बिल्कुल कल होली है, क्या शुभकामनाएं देना चाहते हो तमाम क्षेत्रवासियों को? पूरे बीकानेर जिले के लोग देख रहे हैं सर, पूरा राजस्थान देख रहा है। सारे गौ भक्तों को और जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, उनको सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। स्वागत है हमारा समाचार में। आज हम मौजूद हैं जो अम्बासर गौशाला है, उनके जो प्रधान जी है बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। 11 साल का संघर्ष बहुत ही शानदार रहा इस गौशाला के अंदर। लगातार 130 गौवंश है, उनकी देख देख के लिए उन्होंने 2 मजदूर भी लगा रखे हैं। जब धरातल पे आके पब्लिक से बातचीत की, जनता से, जब जनता से रूबरू हुआ हमारा समाचार की टीम ने जब बातचीत की, तो लगातार जनता का ही कहना है जो बाबा जी हैं अच्छे तरीके से इस गौशाला के अंदर मैनेजमेंट कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। आज इनसे ही जानेंगे किस प्रकार ये गौशाला करते हैं मैनेजमेंट। तो बाबा जी, हमारा समाचार में स्वागत है सबसे पहले आपका। हमारा समाचार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और गौ माता के लिए आप इतना कर रहे हो, तो इसके लिए मैं बड़ा खुश हूं कि आप हर गौशाला में जा के इतना कुछ कर रहे हो। और गौ माता का ये प्रचार ही है एक तरह का, और सनातन धर्म में होना भी चाहिए। और मैं इसमें 2014 से यहाँ हूँ, और 2014 से मैंने बड़े संघर्ष से ये गौशाला की है, और अकेला ही हूँ। और अकेला तो क्या हूँ, इतनी गौ माताएँ हैं मेरे साथ में, जो कोई दिक्कत आई भी है, और लेकिन हम दिक्कत को दिक्कत नहीं समझा आज तक। और सारा बढ़िया ही हो रहा है। और अनुदान मेरे को 2017 से मिल रहा है, उससे पहले अनुदान नहीं था। चला तो गौ माता की कृपा से चल रहा था। कोई दिक्कत आती है तो कितने गौ? अभी 130 गौवंश हैं 130 गौवंश जी, हाँ। तो 130 गौवंश है तो सर कितना अनुदान आ रहा है टोटल? ये 18 से 20 लाख रुपए आ जाता है। तो उनकी जैसे रेख देख करने के लिए मजदूर भी लगा रखे, उनको क्या सैलरी दी जा रही है? अब मजदूरों को 18-20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार तक पड़ जाता है खाना खर्चा करके। हाँ, और कंपाउंडर भी है, और बाकी सेवादार भी आते रहते हैं, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ, ताकि सेवादार भी बहुत आते रहते हैं। हाँ। तो बाबा जी, जैसे बात करेंगे, अभी सरकार ने जो मुख्यमंत्री है दिव्या कुमारी जी ने बड़ा एक्शन लिया है गौशाला को लेकर। जैसे छोटे गौवंश का 25 किया, बड़े का 50 कर दिया है। तो सर कितनी खुशी है, कितना गुस्सा है, और क्या सर क्या कुछ कहना चाहते हो उसको लेकर? सरकार को मैं क्या कहूँ, मेरे मुख से कुछ कह ही नहीं सकता। गौ माता के लिए इतना कुछ किया है, और शुरू से मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ। और आज की सरकार बहुत कुछ कर रही है गौ माता के लिए, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। तो सर जैसे कांग्रेस की सरकार में 9 महीने का अनुदान आ रहा था, तो कहीं ना कहीं अध्यक्षों का कहना है कि ये जो 12 महीने का होना चाहिए। तो आपकी क्या कुछ राय है इसमें? 12 महीने का अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर 12 महीने का गौ माता के लिए अनुदान हो जाए, तो ये स्वर्ग जो है ये धरती पे आ जाएगा। तो बाबा जी, बात करेंगे, आपको 11-12 साल से आप संघर्ष कर रहे हो, तो आज तक आपने क्या क्या विकास कार्य किए हैं गौशाला को लेकर? देखो, गौशाला में मैंने लगभग गायों को जो रोज़ जो खर्चा लगता है वो तो है ही है, उसका तो क्या अनुमान लगाऊं मैं।
लेकिन यहाँ जो मैंने जो ये बनाए हैं, जो टेंट छपरे, जो ऑफिस बनाया है, और जो गौ माता के लिए रहने का, चारा चाटे के लिए, और कुछ अपना आश्रम के लिए भी आश्रम भी बनाया मैंने। तो इसमें मैं कम से कम 90 लाख रुपया लगा चुका। हाँ, टोटल गौशाला में 90 लाख रुपया एक ही जेब से, गौ माता की कृपा से मेरे हाथ से ये 90 लाख रुपये लगे हैं। और मैं आयुर्वेदिक वैद्य भी हूँ, और ज्योतिष में पीएचडी भी कर रखी है, राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ मैं। और यहाँ मेरे धाम भी चलती है, यहाँ मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ बड़ी भीड़ लगती है, और अच्छे श्रद्धालु आते हैं। और लोगों के कईयों के यहाँ धूणा, अखंड धूणा है। इस धूणे की विभूति से लोगों के कैंसर तक के रोग खत्म हुए हैं, असाध्य रोग खत्म हुए हैं। अभी जो ये अभी मेरे पास यहाँ बैठे थे सीकर के आए हुए, ये कैंसर से पीड़ित थे, और आज ये बिल्कुल सही है। गौशाला में खूब मेहनत करते हैं, लगातार गौशाला में रहते हैं। गौशाला में रहते हैं। अब कभी 4 महीना रह गए, कभी 3 महीना रह गए, ठीक है ऐसा। ठीक है। तो बाबा जी, जैसे बात करेंगे, विधायक हो गया, एमपी हो गया, या कोई ग्राम पंचायत का सरपंच हो गया, कैसे शौक दे रहा आप? सो ये सहयोग देने के लिए नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। तो सर, जैसे बात करेंगे, अगर कोई भामाशाह आपको इस वीडियो को देखकर आपको शो करना चाहता हो, क्योंकि सर बड़े बड़े भामाशाह जुड़े हैं पूरे राजस्थान में से, जैसे सर चंडीगढ़ बोर्ड हो गया, कोलकाता बोर्ड हो गया, तो सर आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या रहेगा और आपका स्थायी पता क्या रहेगा? मेरा स्थायी पता यही है, आम्बासर कामधेनु गौ सेवा संस्थान, और नंबर मेरे हैं 9829082013। फोन पे नंबर है सर ये? आइए, फ़ोन पे नंबर है मेरे। अच्छा, मतलब कुछ कर सकता है। कर सकता है। बहुत मैं सहयोग करने वाले के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं तो कभी जा नहीं सकता, अकेला आदमी रह गया, और यहाँ बहुत बड़ा संघर्ष किया। मैं आपको डिटेल में अगर बताऊँगा ना, तो ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। सारे लोग जानते हैं कि बाबा जी ने कितना संघर्ष किया है। संन्यास लेने से पहले मेरा श्रवण सिंह नाम था, और संन्यास लेने के बाद में शंभूगिरी नाम हो गया, और साधु संत भी मेरा मान सम्मान करते हैं, गौ माता की भी कृपा है। लेकिन अब भामाशाह नहीं है तो कुछ तो संकट हो ही रहा है। भामाशाह अगर कोई आ जाए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं किसी को देखता हूँ वो गुड़ भी लेके आता है ना, तो मैं बड़ी खुशी होती है कि कोई गुड़ लेके आ रहा है। हाँ। धन्यवाद। तो आप देख सकते हो, लगातार बाबा जी का एक ही कहना है कि अगर इस गौशाला से कोई भामाशाह जुड़ता है तो बड़ी खुशी की बात है। लगातार इस वीडियो को देखकर अगर कोई भामाशाह शौक करना चाहता हो, तो बिल्कुल अपने पर्सनल बजट में से थोड़ा सा इस गौशाला के अंदर बिल्कुल शौक करें, ताकि गौ माता की रेख देख अच्छे तरीके से हो जा सके। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सुखी राजेंद्र के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।